हेलो क्लास। बेसिकली आज थोड़ा सा कल की क्लास में इंट्रोडक्शन की बात किया था, बट आज थोड़ा और बात करेंगे। गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशंस के टाइम पे सैंपल कलेक्शन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। अब इसमें हिस्ट्री टेकिंग, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सटर्नल जेनेटल एग्जामिनेशन, स्पेकुलम एग्जामिनेशन और जहाँ ज़रूरत हो बायोमैनुअल एग्जामिनेशन के बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस के लिए सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। तो इन सैंपल्स की हेल्प से हम सर्वाइकल कैंसर्स या प्री कैंसरस चेंजेस, HPV इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या इन्फेक्शन, सर्वोसाइटिस, वजानाइटिस और अदर गायनेकोलॉजिकल डिजीज़ का डायग्नोस किया जाता है। तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर सैंपल सही तरीके से कलेक्ट नहीं किया गया तो लेबोरेटरी गलत रिपोर्ट्स दे सकती है, मीन्स फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव। इसीलिए सही टेक्निक, प्रॉपर लेबलिंग और सही ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है, जिसको हम इसी लेक्चर में समझेंगे। ठीक है। सो सैंपल कलेक्शन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि सैंपल कलेक्शन करने के लिए कुछ मोटिव्स होते हैं। सबसे पहले जैसे कि सर्वाइकल कैंसर की एक अर्ली स्क्रीनिंग करना, अगर कैंसर होने से पहले होने वाले प्री कैंसरस चेंजेस को पहचान लेते हैं तो ऑब्वियसली हम बच जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही जो HPV इन्फेक्शंस का पता लगाना, हाई रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। ठीक है। वेजाइनल और सर्वाइकल इन्फेक्शंस की डायग्नोसिस करना, अब इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या फंगल इन्फेक्शन, वायरल और पैरासाइटिक इन्फेक्शन, बहुत सारी चीज़ें। सेम तरीके से STI को पहचानना, गोनोरिया है, क्लेमाइडिया है, HPV, ट्राइकोमोनियासिस। ठीक है। तो सेम चीज़ें, एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है। इन सारी चीज़ों का पता लगाना, सही ट्रीटमेंट डिसाइड करना। लेबोरेटरी रिपोर्ट देख के ही हम एंटीबायोटिक, एंटी फंगल या एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती है। ट्रीटमेंट के बाद फॉलो अप करना, ट्रीटमेंट अगर सक्सेस हुआ है या नहीं है इसकी कंफर्मेशन करने के लिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो इंडिकेशंस क्या होंगे सैंपल कलेक्शंस के? कुछ कंडीशंस पे करते हैं, जैसे रूटीन सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, हेल्दी फीमेल्स में भी टाइम पर पैप स्मेयर किया जाता है। ठीक है। एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, अगर पेशेंट्स को वाइट डिस्चार्ज, येलो, ग्रीन, ब्लडी या फुल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो रहा है तो। ठीक है। सस्पेक्टेड वजाइनल इन्फेक्शन। ठीक है। वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। ठीक है। वजानाइटिस, कैंडिडियासिस, बैक्टीरियल वजानोसिस, ट्राइकोमोनियासिस, सर्वाइकल डिजीज़ का सस्पेक्शन है, सर्वासाइटिस, सर्वाइकल इरोजन, सर्वाइकल पॉलीप, सर्वाइकल अल्सर, सर्वाइकल ग्रोथ। ठीक है। इसके अलावा एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग में पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, ये सारी चीज़ें। सस्पेक्टेड STI, अगर सेक्सुअल इन्फेक्शन का जो भी अगर डाउट है तो। बाकी बहुत सारी चीज़ें, इनफर्टिलिटी एवेलुएशन, रूटीन सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, फॉलोअप, एबनॉर्मल पैप स्मेयर, मतलब कि अगर पहले से पैप स्मेयर या HPV रिपोर्ट एबनॉर्मल आई हो तो। ठीक है। क्रॉनिक सर्वासाइटिस, HPV स्क्रीनिंग, PID वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। राइट नाउ अभी हम बात करेंगे प्रिपरेशन बिफोर सैंपल कलेक्शन। सैंपल लेने से पहले प्रॉपर प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है ना। अगर हम बात करें पेशेंट प्रिपरेशन की, देखो सबसे पहले पेशेंट को पूरी प्रोसीजर समझाई जाती है ताकि उसका जो डर है ये कम हो जाए, है ना। पेशेंट के हम कंसेंट लेते हैं। ठीक है। वही बोला, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड ऑब्टेन इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ठीक है। पेशेंट को लिथोटॉमी पोजीशन में रखेंगे हम। ठीक है। प्राइवेसी मेंटेन करी जाएगी, अगर ज़रूरत हो तो पेशेंट से ब्लैडर एम्प्टी करवाया जाता है और पेशेंट को हम रिलैक्स रहने के लिए कहते हैं। तो लिथोटॉमी पोजीशन। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें। अब आइडली सर्वाइकल सैंपल शुड नॉट बी कलेक्टेड ड्यूरिंग एक्टिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के दौरान में हम सैंपल्स को कलेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ब्लड इंटरफेयर कर सकता है साइटोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन से। तो पेशेंट को जनरली हम एडवाइस करते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करें, आप वजाइनल मेडिकेशंस को अवॉइड करें, वजाइनल डॉचिंग को अवॉइड करें, और स्पेसिफिक क्रीम्स फॉर 24 to 48 आवर्स बिफोर द पैप स्मेयर कलेक्शन। ठीक है। अभी ब्लैडर खाली करके मैंने बताया कि लिथोटॉमी पोजीशन के लिए हम करते हैं। तो क्लिनिकली प्रिपरेशन में आप एज एग्जामिनर हैंड हाइजीन रखिए, स्टेराइल ग्लव्स पहनिए, स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कीजिए, सैंपल लेने से पहले कंटेनर्स और स्लाइड्स पर लेबल लगाइए, सैंपल लेने के बाद उसे तुरंत लेबोरेटरी में भेजिए। वेल, अब
इक्विपमेंट कौन से रिक्वायर्ड हो सकते हैं इसमें? स्टेराइल कस्को या ये जो भी अदर टाइप्स के स्पैकुलम, ग्लव्स, गुड लाइट सोर्स, एरिज स्पैचुला, साइटो ब्रश, ठीक है। और इसके अलावा सर्वाइकल ब्रूम, ग्लास लाइट्स, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, अगर एलबीसी करना है तो बाकी एचपीवी कलेक्शन ब्रश, स्टेराइल कॉटन स्वैब, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। लेबल्स, लेबोरेटरी फॉर्म, नॉर्मल सलाइन, गॉज, पीस, स्पेसिफिन कंटेनर, ट्रांसपोर्ट मीडियम, हाई वजनल स्वैब स्टिक, स्टेराइल कॉटन स्वैब, ये सारी चीज़ें जो भी हैं आपको चाहिए, ठीक है। अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सैंपल कलेक्शन। गायनेकोलॉजी में मेनली कुछ टाइप के सैंपल्स लिए जाते हैं। पहला है पैप स्मेयर, ठीक है, पैपेनिकोलो स्मेयर, जो भी हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा एचपीवी डीएनए सैंपल, ठीक है, वजाइनल स्वैब, एंडो सर्वाइकल स्वैब, सर्वाइकल कल्चर, हाई वजाइनल स्वैब, ठीक है, एंड एंडोमेट्रियल सैंपल, वल्वर लेजन स्वैब, बायोप्सी स्पेसिमेन, ठीक है, सर्वाइकल बायोप्सी जब ज़रूरत हो तो ये सारी चीज़ें। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे पैप स्मेयर, पैपेनिकोलो स्मेयर। देखो, पैप स्मेयर बेसिकली ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सर्विक्स के सबसे इम्पॉर्टेंट भाग यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन जोन से सेल्स को लेकर उन्हें माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया जाता है, ताकि जो भी सर्वाइकल कैंसर या उससे पहले होने वाले प्री कैंसरस चेंजेस का हम पता लगा सकें, ठीक है। इट्स अ साइटोलॉजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट विच cells are collected from the transformation zone of the cervix and examined under the microscope, detect precancerous changes, cervical dysplasia and cervical cancer। तो देखो, अब समझने वाली बात आपके लिए ये है कि पैप स्मेयर कैंसर कंफर्म करने का टेस्ट नहीं है, ये केवल और केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। अगर पैप स्मेयर एबनॉर्मल आता है तो आगे हम कॉल्पोस्कोपी या फिर बायोप्सी की जाती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसको करने के, कि पैप स्मेयर करने का मेन मोटिव ये होता है कि सर्वाइकल कैंसर की एक अर्ली स्क्रीनिंग, प्री कैंसरस सेल्स को समझना या पहचानना, सर्वाइकल कैंसर के जो भी शुरुआती स्टेज हैं उसको उसी में डिटेक्ट कर लेना, एचपीवी से होने वाले सेलुलर चेंजेस को पहचानना, सर्वाइकल इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन का पता लगाना, प्रीवियस एबनॉर्मल पैप रिपोर्ट वाले पेशेंट्स का फॉलोअप करना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे प्रोसीजर की। देखो, पेशेंट को सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन कीजिए और उसका कंसेंट लीजिए, ठीक है। यहाँ पे वैसे तो सारी चीज़ें हैं, कैसे रूटीन पैप टेस्ट करेंगे, बट कोई बात नहीं, मैं आपको इसके आधार पे आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, पेशेंट को आप लिथोटोमी पोजीशन में रखिए, ठीक है। अब स्टेराइल स्पैकुलम डालकर सर्विक्स को विजुलाइज कीजिए। अगर एक्सेस म्यूकस हो तो उसको धीरे धीरे साफ कर लो। अब जो एनी एरेज स्पैचुला इज प्लेस्ड ओवर द एक्सटर्नल सर्वाइकल ओज एंड रोटेटेड 360 डिग्रीज टू कलेक्ट सेल्स फ्रॉम द एक्टोसर्विक्स। एरेज स्पैचुला या साइटो ब्रश की हेल्प से, ठीक है, सर्विक्स के ट्रांसफॉर्मेशन जोन से सेल्स को कलेक्ट करेंगे। यही सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया होता है क्योंकि सर्वाइकल कैंसर ज़्यादातर यहीं से शुरू होता है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि जो भी कलेक्टेड सेल्स को आप ग्लास लाइट पर स्प्रेड करके तुरंत फिक्स कीजिए या फिर लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी बॉटल में डालिए, ठीक है। सो एन एंडो सर्वाइकल साइटो ब्रश is then inserted generally into the cervical canal and rotated approximately 180 to 360 degrees to obtain endocervical cells। इसको बाद में आप ग्लास लाइट पे ट्रांसफ़र करके उसको फिक्स करोगे यूजिंग साइटोलॉजी फिक्सिटिव, ठीक है। तो आप कलेक्टेड सेल्स जो भी होती हैं इनको मैंने बोला ना, ग्लास साइट पर स्प्रेड करके तुरंत से फिक्स करो या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी बॉटल में डालो, लेबल लगा के सैंपल लेबोरेटरी में भेज दीजिए। तो नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या आएंगी, अगर पैप स्मेयर बिल्कुल नॉर्मल है तो नॉर्मल स्क्वैमस सेल्स, नॉर्मल ग्लैंडुलर सेल्स, है ना, नो डिस्प्लासिया, कोई मैलिग्नेंट सेल नहीं होगी, एंड नेगेटिव फॉर इंट्राएपिथेलियल लेजन और मैलिग्नेंसी, ठीक है।
एबनॉर्मल क्या होगा, अगर रिपोर्ट एबनॉर्मल है तो ASCUS मतलब कि ई टाइपिकल स्क्वामस सेल्स, ठीक है। LSIL मतलब कि लो ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लेजन, हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लेजन, ठीक है। उसके अलावा सर्वाइकल डिस्प्लासिया, कार्सिनोमा इन सिटू, इन्वेसिव सर्वाइकल कार्सिनोमा, HPV रिलेटेड चेंजेस, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अनदर वन इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सैंपल। HPV सैंपल एक सर्वाइकल सैंपल बेसिकली है जिसमें सर्विक्स से सेल्स को लेके हाई रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जांच की जाती है, ठीक है। अब ये स्पेशली क्या होता है, इसमें सर्वाइकल कैंसर का रिस्क को पता लगाने के लिए किया जाता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कि हाई रिस्क HPV डिटेक्ट कर लेंगे आप, सर्वाइकल कैंसर का रिस्क असेस करना, पैप स्मेयर के साथ में स्क्रीनिंग करना, एबनॉर्मल पैप रिपोर्ट वाले पेशेंट्स का इवैल्यूएशन करना और फॉलो अप करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। अभी हम आप प्रोसीजर की बात करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम इस पैपुलम को डालकर सर्विक्स को देखेंगे, ठीक है। अब HPV कलेक्शन ब्रश को सर्वाइकल ओज में धीरे से डालेंगे, ठीक है। एंड ब्रश को धीरे धीरे रोटेट करेंगे ताकि सफिशिएंट सेल्स कलेक्ट हो जाएं। अब ब्रश को ट्रांसपोर्ट मीडियम में डाल दीजिए, सैंपल को लेबल करके लेबोरेटरी भेज दो। तो देखो ये जो यहाँ पे HPV टेस्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लगभग 99% सर्वाइकल कैंसर के जो केसेस का जो रिलेशन है वो हाई रिस्क HPV इन्फेक्शन, स्पेशली HPV 16 और HPV 18 इनसे पाया गया है। इसीलिए HPV टेस्ट से हाई रिस्क फीमेल्स की जो पहचान है ये जल्दी हो जाती है, जिससे टाइम पर मॉनिटरिंग, कॉल्पोस्कोपी और ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हैं, तो दैट्स अ वुमेन एज 30 और ओल्डर, फॉलो अप एबनॉर्मल पैप स्मेयर्स, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, आइडेंटिफाइंग वुमेन एट इंक्रीज रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर। अगला है वजाइनल स्वैब। देखिए वजाइनल स्वैब एक ऐसी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन है जिसमें स्टेराइल कॉटन स्वैब की हेल्प से वजाइना से डिस्चार्ज या फिर जो भी सिक्रेशंस हैं इनको कलेक्ट किया जाता है ताकि इन्फेक्शन का रीज़न पता लगाया जा सके, ठीक है। तो वजाइनल स्वैब करने का जो मोटिव है कि वजाइनल इन्फेक्शंस को डायग्नोस करना, ये समझना कि बैक्टीरियल है, फंगल है, कैसा इन्फेक्शन है, ठीक है। ट्राइकोमोनियासिस डायग्नोस कीजिए या फिर बैक्टीरियल वजाइनोसिस को डायग्नोस करना और सही एंटीबायोटिक या एंटी फंगल ट्रीटमेंट डिसाइड करना, ठीक है। अब इसके बाद प्रोसीजर्स की बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले पेशेंट को लिथोटॉमी पोजीशन में रखना है, स्पेकुलम डालिए और पोस्टीरियर फॉर्निक्स या वजाइनल वॉल से स्टेराइल स्वैब के थ्रू सिक्रेशंस को कलेक्ट कीजिए। अब क्या करना है, स्वैब को ट्रांसपोर्ट ट्यूब में रखिए, लेबल करके तुरंत लेबोरेटरी भेज दो, ठीक है। और अगर वजाइनल स्वैब नॉर्मल है तो नॉर्मल लैक्टोबैसिलाई फ्लोरा प्रेजेंट होगा, वजाइनल pH 3.8 to 4.5 होगा, नो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, कोई एक्सेसिव वाइट ब्लड सेल्स नहीं, कोई फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज नहीं, ठीक है। और एबनॉर्मल फाइंडिंग्स की बात करें तो बैक्टीरियल वजाइनोसिस, ठीक है, जैसे कि कैंडिडा स्पीशीज, फिशी स्मेल, एनारोबिक बैक्टीरिया की ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। मीन्स कैंडिडा, गार्डनरेला वजाइनालिस, ट्राइकोमोनास वजाइनालिस, मिक्स्ड बैक्टीरियल ग्रोथ, इंक्रीज WBC, ठीक है, अल्टर्ड वजाइनल फ्लोरा, ये सारी चीज़ें। तो ट्राइकोमोनियासिस, मोटाइल ट्राइकोमोनास ऑर्गेनिज्म, फ्रॉदी ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज वगैरह, तो बैक्टीरियल में इंक्रीज WBC, पैथोजेनिक बैक्टीरिया के प्रेजेंस। तो ओवरऑल खैर यहाँ तक हमने कुछ सारे टेस्ट देखे, ठीक है। तो इसमें हमने सर्वाइकल कैंसर की अर्ली स्क्रीनिंग, HPV इन्फेक्शन की पहचान, वजाइनल एवं जो भी सर्वाइकल इन्फेक्शंस का डायग्नोसिस, STI की कंफर्मेशन और एक क्लियर ट्रीटमेंट प्लानिंग, इन तरीक़ों से किया जा सकता है, ठीक है। अभी जो हमारा नेक्स्ट है वो है हाई वजाइनल स्वैब, ठीक है। देखो हाई वजाइनल स्वैब एक लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन है जिसमें
पोस्टीरियर फॉर्निक्स मीन्स वजाइना का जो सबसे ऊपरी पोर्शन है या अपर वजाइनल वॉल से जो भी स्टेराइल स्वैब की हेल्प से वजाइनल सिक्रीशंस कलेक्ट किए जाते हैं। इस सैंपल का मेन मोटिव वजाइनल इन्फेक्शंस के मीन्स रीज़न मीन्स कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स को पहचानना। तो अगर आप ऐसे समझें कि वजाइनल स्वैब और हाई वजाइनल स्वैब में डिफरेंस क्या है कि वजाइनल स्वैब नॉर्मल वजाइनल वॉल से लिया जाता है, जबकि हाई वजाइनल स्वैब स्पेशली क्या होता है अपर वजाइना जो पोस्टीरियर फॉर्निक्स है यहाँ से लिया जाता है, जिससे और बेटर डायग्नोस्टिक सैंपल्स हमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो पर्पस क्या है कि हाई वजाइनल स्वैब करने का मेन मोटिव वजाइनल इन्फेक्शंस को पहचानना, बैक्टीरियल वजाइनोसिस को डायग्नोस करना, फंगल इन्फेक्शन मीन्स कैंडिडा का पता लगाना, ट्रैकोमोनियासिस, रिकरेंट वजाइनल फंक्शन, प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन केसों को समझना और सही एंटीबायोटिक या एंटी फंगल मेडिसिन को सिलेक्ट करने में हेल्प मिलना। ठीक है, तो खैर क्लिनिकली इंपॉर्टेंस वजाइनाइटिस, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, रिकरेंट वजाइनल इन्फेक्शंस और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसमें एंडो सर्वाइकल। थोड़ा सा चलो इसके हम प्रोसीजर की भी बात कर ले रहे हैं। देखो, पेशेंट को लिथोटॉमी पोजीशन में रखो, स्टेराइल स्पैकुलम डाल के वजाइना को विजुलाइज करो, स्टेराइल स्वैब को पोस्टीरियर फॉर्निक्स तक लेके जाओ जो आप इसमें देख रहे हो यहाँ पे ये। ठीक है, एंड स्वैब को धीरे धीरे रोटेट करके सफिशिएंट सिक्रीशंस को कलेक्ट करो और उसको तुरंत ट्रांसपोर्ट मीडियम में डाल के लेबल लगा के लैब भेज दो और वहाँ पे आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा इसमें आता है एंडो सर्वाइकल स्वैब। देखिए, एंडो सर्वाइकल स्वैब बेसिकली एक ऐसा सैंपल है जो एंडो सर्वाइकल कैनाल मीन्स जो सर्विक्स के अंदर वाला जो भाग है, ठीक है, इससे स्टेराइल स्वैब के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। तो इसका मेन जो मोटिव है ये सर्वाइकल इन्फेक्शन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का डायग्नोसिस करना होता है। तो पर्पस क्या है, एंडो सर्वाइकल स्वैब के मेन जो इसके पर्पस हैं कि सर्वाइसाइटिस को डायग्नोस करना, ठीक है, STI को डिटेक्ट करना, गोनोरिया और क्लैमाइडिया को जांच करना, परसिस्टेंट सर्वाइकल डिस्चार्ज का पता लगाना, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ का इवैल्यूएशन। ठीक है, तो स्पैकुलम डालकर सर्विक्स को अच्छी तरीके से विजुअलाइज करो। अगर एक्सेस म्यूकस है तो धीरे से हटाइए। इसके अलावा स्टेराइल एंडो सर्वाइकल स्वैब को सर्वाइकल कैनाल में लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर तक धीरे से डालिए। स्वैब को 10 से 15 सेकंड तक धीरे धीरे रोटेट कीजिए ताकि सफिशिएंट सेल्स और सिक्रीशंस कलेक्ट हो जाए। उसके बाद स्वैब को ट्रांसपोर्ट मीडियम में डाल के आपको लेबल करना है। ठीक है, एंड सैंपल तुरंत लेबोरेटरी भेजो, दैट्स इट। ठीक है, तो जो भी कॉमन चीज़ें आपको डिटेक्ट इसमें होंगी, ठीक है, वो कौन कौन सी हो सकती हैं, नाइजीरिया, गोनोरिया, क्लेमाइडिया, ट्रैकोमोनासिस या माइकोप्लाज्मा जेनिटालियम, यूरिया प्लाज्मा, यूरियालिटिकम, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कुछ चीज़ों में। तो एंडो सर्वाइकल स्वैब STI डायग्नोसिस का सबसे इम्पोर्टेंट सैंपल माना जाता है। इससे सर्वाइसाइटिस, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ और इनफर्टिलिटी के रीजंस को पहचानने में बहुत हेल्प मिलती है और सफिशिएंट एंटीबायोटिक थेरेपी को सेलेक्ट करने में हमें हेल्प मिलती है। अभी नेक्स्ट है सर्वाइकल कल्चर। देखिए, सर्वाइकल कल्चर बेसिकली एक माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है जिसमें सर्विक्स से कलेक्ट किए गए सैंपल्स को स्पेशली कल्चर मीडिया पर ग्रो कराया जाता है ताकि इन्फेक्शन पैदा करने वाले जो भी माइक्रोब्स हैं इनको पहचाना जा सके। तो पर्पस क्या है कि इन्फेक्शन पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पहचान करना है ना, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी को टेस्ट करना, रिकरेंट सर्वाइकल इन्फेक्शंस को पहचानना, ट्रीटमेंट फेलियर के मामलों में सही एंटीबायोटिक चुनना। ठीक है, तो कल्चर रिपोर्ट केवल ऑर्गेनिजम्स ही नहीं बताती बल्कि ये भी बताती है कि वो किस एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव और किसके लिए रेजिस्टेंट है।
इसीलिए बहुत गंभीर या बार बार होने वाले इन्फेक्शंस में सर्वाइकल कल्चर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, अभी सर्वाइकल बायोप्सी क्या है? ठीक है, सर्वाइकल बायोप्सी एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसमें सर्विक्स के किसी सस्पिशियस एरिया से टिश्यू का एक छोटा सा भाग निकालकर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन मींस माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कब करोगे? बेसिकली सर्वाइकल बायोप्सी कुछ कंडीशन में किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एबनॉर्मल पैप स्मेयर या पॉजिटिव हाई रिस्क HPV टेस्ट के बाद कोल्पोस्कोपी में सस्पिशन लेजन अगर दिख रहे हैं, या सर्वाइकल अल्सर, सर्वाइकल ग्रोथ, परसिस्टेंट सर्वाइकल एरोजन जो एक्ट्रोपियन जिसकी फर्दर इवैल्यूएशन ज़रूरी है, सस्पिशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, अनएक्सप्लेन्ड कॉन्टैक्ट, ब्लीडिंग वगैरह। तो अगर हम बायोप्सी के लिए बात करें, देखो स्पेकुलम को डालकर सर्विक्स को विजुलाइज करते हैं। ठीक है, और सस्पिशियस एरिया की पहचान की जाती है अगर कॉल्पोस्कोपी की हेल्प से। ठीक है, एंड बायोप्सी फोर्सेप्स से छोटा टिश्यू पीस लिया जाता है। टिश्यूज़ को 100% फॉर्मेलिन वाले कंटेनर में थोड़ा सेफ रखते हैं और हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी में भेज देते हैं। तो सर्वाइकल बायोप्सी बेसिकली सर्वाइकल कैंसर का एक जो हम कह सकते हैं डेफिनेटिव डायग्नोस करने का सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। तो हिस्टोपैथोलॉजी के थ्रू जो प्री कैंसरस लेजन्स, डिस्प्लासिया और मैलिग्नेंसी की जो कन्फर्मेशन इसी से की जाती है। स्पेसिमेन हैंडलिंग की बात करें, सैंपल कलेक्शन के बाद सही हैंडलिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो सैंपल लेने के बाद सही कंटेनर में रखो, पेशेंट का नाम, एज, हॉस्पिटल ID, डेट या सैंपल टाइप, ये सारी चीज़ें लिखो। लेबोरेटरी रिक्वेस्ट फॉर्म सही से भरो, कंटामिनेशन से बचो। अगर ट्रांसपोर्ट मीडियम ज़रूरी है तो उसी का यूज़ करें। सैंपल को जल्दी से जल्दी लेबोरेटरी भेजें। अगर तुरंत भेजना पॉसिबल है तो रिलेटेड टेस्ट को अकॉर्डिंग रिलेटेड टेम्परेचर पे स्टोर करें। हिस्टोपैथोलॉजिकल सैंपल मींस बायोप्सी को 10% फॉर्मेलिन में बेसिकली भेजते हैं। ठीक है, दैट्स इट। अभी हम बात करेंगे कॉमन इन्वेस्टिगेशंस जो परफॉर्म करते हैं। कलेक्टेड सैंपल्स पे बहुत सारे अदर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं, जैसे कि साइटोलॉजी एग्जामिनेशन। साइटोलॉजी का मतलब पैप स्मेयर एग्जामिनेशन या फिर एबनॉर्मल सर्वाइकल सेल्स को पहचानना। हिस्टोपैथोलॉजी में बायोप्सी टिश्यूज़ का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, कैंसर को कंफर्म करना। ग्राम स्टेनिंग बेसिकली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की एक प्राइमरी जांच। वेट माउंट माइक्रोस्कोपी मीन्स ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस या जो कैंडिडा या क्लू सेल्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड माउंट जो है प्रिपरेशन। फंगल इन्फेक्शन कैंडिडा की पहचान के लिए कल्चर और सेंसिटिविटी की बात करें, ऑर्गेनिजम्स की पहचान या एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी। उसके अलावा PCR वगैरह। ठीक है, फिर HPV DNA, तो हाई रिस्क HPV टाइप्स को पहचानना। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन मैंने आपको बता दिया, न्यूक्लिक और एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। ठीक है, इसमें NAAT या PCR वगैरह आ जाता है। ठीक है, पॉलीमर चेन रिएक्शन ऐसे ही। तो क्लेमाइडिया, ट्राइकोमैटिस या नाइजीरिया गोनोरिया, HPV और अगर अदर सिलेक्टेड पैथोजेंस के लिए भी। बाकी pH टेस्टिंग आती है, वेजाइनल pH का असेसमेंट या बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में हेल्पफुल। और माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन में WBC सेल्स, RBC, यीस्ट सेल, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, इनको पता लगाना। तो इन इन्वेस्टिगेशंस की हेल्प से सर्वाइकल कैंसर की अर्ली डिटेक्शन होती है, प्री कैंसरस लेजन्स की भी पहचान होती है, वजाइनल और सर्वाइकल इन्फेक्शंस का सही से डायग्नोस होता है, STI की कंफर्मेशन होती है, एक्यूरेट एंटीबायोटिक या एंटी फंगल ट्रीटमेंट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस का भी फॉलोअप किया जा सकता है। इनफर्टिलिटी और क्रॉनिक पेल्विक इन्फेक्शन के रीजंस का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो जो भी एडवांटेजेस हैं मतलब कि अर्ली डायग्नोसिस में हेल्पफुल है। सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इन्फेक्शंस को सही रीज़न से पता लगाया जा सकता है। टारगेटेड ट्रीटमेंट सेलेक्ट करने में हेल्प मिलती है। STI डिटेक्शन में बहुत यूज़फुल है।
डिजीज़ प्रोग्रेशन की मॉनिटरिंग की जा सकती है। ओपीडी में आसानी से किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द सैंपल कलेक्शन टेक्निक्स जो होती है ईजी, सेफ और कम इन्वेसिव होती हैं। तो खैर लिमिटेशंस क्या हैं कि गलत टेक्निक से लिया गया सैंपल गलत रिपोर्ट देगा। इनएडिक्वेट सैंपल की वजह से टेस्ट दोबारा करना पड़ सकता है। कुछ इंटरमिटेंट इन्फेक्शंस होते हैं, इसीलिए एक ही सैंपल में डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं। पैप स्मेयर एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, मतलब डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। कल्चर रिपोर्ट आने में कई दिन लग सकते हैं। फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स की संभावना रहती है। कई मामलों में डायग्नोस्टिक के कंफर्मेशन के लिए कॉल्पोस्कोपी या फिर बायोप्सी, अल्ट्रासाउंड और अदर इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत यहाँ पे पड़ सकती है। तो इस क्लास तक हमारा ओवरऑल जो हमारा इन्वेस्टिगेशन था, गायनोकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, हमने इसको कंप्लीट किया। अभी जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा जो हम कल पढ़ेंगे वो होगा जो मेरे ख्याल से जो हमारा लास्ट डायग्नोसिस का एक कोई टॉपिक मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। खैर ओवरऑल यही इसमें हमने कंप्लीट किया, बाकी जैसा रहेगा आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू।